आज पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को तोड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ट्राइगोनोमेट्री। 3 वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री, TRI ट्राई, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री से मिलकर बना है वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अगर इस तीनों वर्ड का मतलब को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आ जाएगा। तो ट्राई का मतलब होता है 3, सिंपली ट्राई का मतलब होता है 3। गोनोन का मतलब होता है साइड या एंगल, साइड या एंगल। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मेजरमेंट या मेजर। जैसे जियोमेट्री, जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब मेजर करना। अर्थ को जब मेजर करते हैं मैथ के जिस ब्रांच में उसको जियोमेट्री बोलते हैं, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री हो गया तुम्हारा जब 3 साइड या एंगल को लेकर के जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मैथ के उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द साइड्स और एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मेट्री मीन्स मेजर, क्लियर। तो यहां से इतना समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री क्या मैथ का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग साइड या एंगल के बारे में स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं, उसको मैथ के उस ब्रांच को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ट्राई मतलब 3 साइड से एंगल्स ट्राइंगल में होंगे, तो ये जो ट्राइंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ 90 होगा, और यदि यहाँ 90 है तो बाकी जो बचा 2 कोण है वो 90 से छोटा होगा। मतलब कि 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, या तो 30-60 भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग एक एंगल को थीटा, थीटा क्या होता है कि ग्रीक वर्ड है, ये भी ग्रीक वर्ड है, थीटा ग्रीक लेटर है, ठीक है। जैसे हम लोग का अल्फा बीटा गामा होता है वैसे ग्रीक में थीटा बीटा फाई साई जाई एप्सिलॉन ये सब जो है ग्रीक लेटर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये हम लोग का क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये 90 हो चुका है, और एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो इसीलिए 2 एंगल कितना बचा 90। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, क्लियर है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा 90 और एक एंगल 90 होगा, और 90 का ठीक अपोजिट जो साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस या फिर कर्व, ठीक है। ये हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज या फिर कर्व, हाइपोटेन्यूज या कर्व भी बोलते हैं हिंदी में। और ये हो गया तुम्हारा बेस, और एक होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो 3 साइड है, तो 3 साइड एंगल बदलने से बदल जाते हैं, ठीक है। कभी बेस परपेंडिकुलर हो जाता है तो परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। कब परपेंडिकुलर बेस होगा और बेस परपेंडिकुलर होगा इसको अच्छा समझना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक एंगल लेते हैं कोई भी थीटा, ठीक है, कोई भी एंगल लेते हैं, थीटा हो सकता है, या तो यहाँ पर अगर नाम दिया हुआ है ABC तो एंगल A हो सकता है, ठीक है, या फिर एंगल C हो सकता है, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब हो गया जो एंगल 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल A बोलो या थीटा बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये एंगल C है, क्या है? एंगल C। तो एंगल A और C के लिए हम लोग का ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज होगा इसको गौर से समझेंगे। देखो ये हम लोग ले लिए ट्रायंगल, एक और ले लेते हैं। अभी हम लोग इसको अगर थीटा पकड़ते हैं या फिर नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। फिर यहाँ पर ABC, तो ये तो फिक्स है 90 का, ये जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है।
और ये क्या होगा, इस एंगल सी के लिए फॉर एंगल सी अगेन फॉर एंगल ए। एंगल बी नहीं लेंगे क्योंकि वो 90 है, तो एक्यूट एंगल के लिए हम लोग को चेक करना है। तो एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और बेस परपेंडिकुलर कैसे चेंज होता है इसको समझेंगे। तो एंगल सी के लिए हम लोग का बीसी क्या होगा, बीसी क्या होगा, बेस का मतलब हो गया आधार, ठीक है। और ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, किसी बुक में ऊंचाई भी बोलते हैं इसको, आईसीएसई के बुक में इसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। फॉर एंगल सी के लिए, क्यों, तो एंगल सी बेस का मतलब जिस पर एंगल बना हुआ है, तो एंगल सी जो है बना हुआ है वो ए सी बी, इस तरह से ये एंगल है। तो ये एंगल किस पर बना हुआ है, इस पर भी बना हुआ है, इस पर भी बना हुआ है। तो ये तो बेस हो नहीं सकता क्योंकि ये हाइपोटेनस हो चुका है, क्योंकि ये 90 का अपोजिट साइड है। हाइपोटेनस कौन बनेगा, 90 का अपोजिट साइड। एच कौन बनेगा, 90 का अपोजिट साइड। 90 का अपोजिट साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। तो बच गया बीसी, तो बीसी बेस होगा, बीसी क्या होगा, बेस, क्योंकि उस पर एंगल बन रहा है। अब इसी एंगल को अगर एंगल ए को लेते हैं हम लोग, ये एंगल ए हम लोग का, दैट मीन्स सी ए बी। तो एंगल सी ए बी जो है ये एंगल है, और ये एंगल किससे बन रहा है, ए सी और ए बी से बन रहा है। तो ए बी जो है ए बी पर ए बी बेस होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, 90 का अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो बच गया ये साइड, इस पे एंगल बन रहा है, तो ये बेस बन जाएगा, समझ आ रहा है। तो जिस पे एंगल बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए के लिए ए बी बेस है, और एंगल सी के लिए बी सी बेस है। क्लियर है, बेस क्लियर हो गया। अब बेस क्लियर हो गया तो हम लोग परपेंडिकुलर चूज कर सकते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, अगर बी सी बेस है सी के लिए, तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। फिर इस ट्रायंगल में अगर एंगल ए को चूज करते हैं, तो एंगल ए के लिए ए बी हो जाएगा बेस, और बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसको शॉर्टकट में हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करेंगे और इसको बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस तो क्लियर है, हाइपोटेनस 90 का अपोजिट साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, क्लियर है इतना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इसी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही जो कुछ भी मेजरमेंट करना होगा साइड या एंगल का, वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही करेंगे, क्लियर है इतना। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्लियर होने के बाद ही हम लोग जो है इसका जितने भी रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, जितने भी टीआर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके जो रिलेशन होते हैं उनको हम लोग समझ सकते हैं। तो बिना बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्लियर हुए अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग को कोई भी फॉर्मूला या फिर रिलेशंस या आइडेंटिटीज जो है समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो अब ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, ट्रिग्नोमेट्री का आगे क्या यूज होगा हम लोग के लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग के, ठीक है, कहाँ यूज होने वाला है, इंडस्ट्री को जान लेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का एक मेन यूज है, वो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठाने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से पहला है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग और माउंटेन। किसी भी बिल्डिंग या हाइट, किसी भी बिल्डिंग या माउंटेन के हाइट को अगर मेजर करना है तो हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ये मान लो एक तुम्हारा माउंटेन है, इसका हाइट मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेकर के, इससे कुछ डिस्टेंस लेकर के ये हम लोग ये हाइट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एंगल भी चाहिए, और वहाँ से इसके ग्राउंड से बेस का जो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस भी निकालना होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल भी लेना होगा, तो एंगल में इसका मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको हम लोग थियोडोलाइट कहते हैं। ये है थियोडोलाइट, ये क्या है, ये है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग ये मेजर करते हैं। ये बहुत जगह कंस्ट्रक्शन साइट पर हम लोग देख सकते हैं थियोडोलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका सिर्फ ये नॉर्मल थियोडोलाइट है, इसको हम लोग अगर
अगर कॉम्प्लेक्स वेव में अगर बहुत जगहों पर हम लोग देखने को मिलेगा ये थियोडोलाइट, ये भी एक थियोडोलाइट है। इसका भी यूज हम लोग देखते हैं बहुत जगह, क्या आता है एंगल मेजर करने के लिए। यहाँ से हम लोग इसको प्लेस करके आई साइड के पास प्लेस करके जिसका भी हाइट मेजर करना है उसका एंगल को हम लोग देख लेंगे। एंगल को देख करके यहाँ से हम लोग फिर कैलकुलेट करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग उसका हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों थियोडोलाइट है। फिर वीडियो गेम्स में भी हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शंस में भी हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। किसी रिवर ब्रिज नेविगेशन में भी हम लोग देखते हैं, अगर डेप्थ वगैरह मेजर करना है या फिर हम लोग को डायरेक्शन का पता करना है, नेविगेशन करना है, तो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड मैरीन इंजीनियरिंग में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। क्रिमिनोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग क्राइम्स क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए करते हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट लोग भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन फ्लाइट इंजीनियरिंग में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में, वीडियो गेम्स में, ठीक है। फिर नेविगेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यूज है, तो इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि ट्राइगोनोमेट्री हो गया, और ये ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या स्टडी करेंगे हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर स्टडी होने वाला है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है ये। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 है हम लोग का। ये हम लोग मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी है। ठीक है, 3 साइड ये हैं। देखो गौर से देखो, ट्रायंगल पे कितने साइड होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो अगर इन 3 साइड्स के ऊपर ही मेजरमेंट करना है, तो साइड्स को अगर हम लोग दो साइड्स को लेकर के अगर हम लोग रेशियो निकाले तो कितना रेशियो हम लोग को मिलेगा। तो पहला एक ए बी और बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी और ए सी का रेशियो निकाल सकते हैं। फिर से बी सी और ए सी का रेशियो निकाल सकते हैं। ये 3 रेशियो निकाल सकते हैं। अगर इन 3 रेशियो को हम लोग उल्टा कर दें तो और 3 रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, इन रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 रेशियो मिला। अगर एक एंगल पार्टिकुलर ले ले, एंगल सी, फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए ए बी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि बी सी बेस हो जाएगा, क्योंकि सी एंगल बन रहा है बी सी पर। तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बी सी क्या हो गया, बेस, ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस, क्योंकि वो 90 का अपोजिट साइड है। ठीक है, अब ए बी परपेंडिकुलर है, एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करेंगे। ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइट का एक, हाइपोटेनस का एक रेशियो निकाल सकते हैं। बीसी मतलब बेस और हाइपोटेनस का एक रेशियो निकाल सकते हैं। फिर ए बी बाई बी सी मतलब परपेंडिकुलर और बेस का एक रेशियो निकाल सकते हैं। 3 रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग। इन तीनों रेशियो को अगर उल्टा कर दे तो और 3 रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेंगे इन तीनों रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहते हैं। इन तीनों रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसको कहते हैं साइन, SIN साइन। B बाई एच को हम लोग बोलते हैं कॉस, P बाई बी को हम लोग बोलते हैं टैन। ठीक है, और ये सभी क्या है, एक पार्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग मेजर कर रहे हैं, एंगल C के लिए। तो इसमें हम लोग साइन C, अगर C को हम लोग थीटा बोल दे तो थीटा यहाँ लगा सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। मतलब कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एक स्पेसिफिक एंगल के लिए फाइंड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो साइन थीटा लिखने का मतलब ये नहीं है कि साइन को थीटा से मल्टीप्लाई किया गया, ये तो गलत है। अगर हम लोग का एक स्टेटमेंट लिख कर आ जाएगा कि साइन थीटा मीन्स साइन इंटू थीटा, तो कभी नहीं, ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो
स्पेसिफिक एंगल थीटा के लिए फाइंड किया जा रहा है। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात है ये। क्लियर है? तो साइन थीटा जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसका अनुपात है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस थीटा है बेस हाइपोटेनस का। टेन थीटा एक रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। क्लियर है इतना? अब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को मिला। क्या मिला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, शॉर्टकट में बोल देते हैं टी आर। देयर आर 3 TR। ठीक है, तीन साइड को अगर लेकर के 1 by 1 निकालेंगे तो 3 रेशियो निकलेगा। फिर इन तीनों साइड पे जब हम लोग उल्टा करेंगे तो और 3 रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? जैसे P और H का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग H और P का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर H और P का रेशियो निकालेंगे मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोसेक थीटा। जब H और B का रेशियो निकालेंगे हाइपोटेनस और बेस का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। फिर जब बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा। क्लियर है? तो अब टोटल मिलाकर हम लोग के पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितिक अनुपात कितने होते हैं, तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के हम लोग को सभी कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करेंगे, इनके बीच में जो रिलेशन है उसको समझेंगे और वो रिलेशन कैसे होल्ड हो रहा है, कैसे जो है हमारा प्रूफ उसका जो है अच्छे से समझेंगे, तो हम लोग ज्यादा देर इजीली जो है ज्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं उसके रिलेशंस को। इसको इरेज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या मिला? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टीआर। ये तीन चीज अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाने, फिर परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस क्या होता है उसके बारे में जाने और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाने। तो पहले हम लोग पीबीएच में एक रिलेशन होता है उसको समझ लेंगे। पीबीएच में क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है वो पाइथागोरस रिलेशन कहलाता है। हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने कहा था, एक थ्योरम दिया था कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर वाले साइड पर एक स्क्वायर बनाए, परपेंडिकुलर वाले साइड पर एक स्क्वायर बनाए और बेस वाले साइड पे एक स्क्वायर बनाए और हाइपोटेनस वाले साइड पर एक स्क्वायर बनाए, तो परपेंडिकुलर का जो साइड का बना स्क्वायर होगा और बेस पर बने साइड का जो स्क्वायर होगा, मतलब वर्ग जो होगा, उन दोनों का जो एरिया होगा वो हाइपोटेनस पे बने साइड के एरिया के इक्वल होगा। हाइपोटेनस साइड पर बने एरिया के इक्वल होगा इन दोनों का सम। जैसे ये 3 सेंटीमीटर साइड है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा 16, इसका एरिया हो जाएगा 9 और इसका एरिया हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 16 + 9, इन दोनों स्क्वायर का एरिया हो गया 25 और वो इक्वल है किसके? इस बड़े वाले साइड के स्क्वायर का 25। तो ये रिलेशन होता है पीबीएच में। अच्छा, तो इतना हम लोग पहले समझ लिए राइट एंगल ट्रायंगल, पीबीएच रिलेशन। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके बीच में रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पहला जो रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो पीबीएच रिलेशन कहलाता है। पीबीएच रिलेशन, तो पीबीएच रिलेशन तो सभी को याद हो गया होगा। पीबीएच रिलेशन सभी को याद हो गया होगा। पहला साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन, SIN, ये साइन का शॉर्ट फॉर्म हो गया SIN। दूसरा था हम लोग का कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। तीसरा था टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। आगे जाएंगे तो सीनियर क्लास में हम लोग टेंजेंट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। ऐसे 10th क्लास में भी है टेंजेंट,
टेंजेंट को हिंदी में स्पर्शक बोलते हैं, और टेंजेंट का मतलब होता है किसी भी सर्कल, टेंजेंट का मतलब होता है हिंदी में तो स्पर्शक बोलते हैं, किसी सर्कल की एक बिंदु पर अगर कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से कट करके जा रहा हो या टच करके जा रहा हो तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन विच कट्स द एनी सर्कल एट वन पॉइंट, मतलब किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से कट करके जाने वाला लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्शक बोलते हैं। चौथा है कॉटेंजेंट, मतलब शॉर्टकट में उसको बोलेंगे कॉट। पांचवा है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड। छठा है कॉसेकेंट, ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं सेक, इसको बोलते हैं कोसेक। क्लियर है? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये है टेंजेंट और ये है सेकेंड। सेकेंड का मतलब हो गया ये टेंजेंट और ये क्या हो गया सेकेंड। जब कोई लाइन किसी सर्कल को किसी दो पॉइंट पे कट करती है तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंड। और भी ये सभी जो है क्या है, एक डायग्राम बेस्ड सर्कल के पार्ट है जो कि सीरियल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल टेंजेंट का मतलब एक लाइन पे एक पॉइंट पे सर्कल को एक पॉइंट पे कट करने वाला लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, दो पॉइंट पे कट करने वाला लाइन को सेकेंड बोलते हैं। ये क्लियर है? अब हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो पीबीएच रिलेशन था, पहला पीबीएच रिलेशन, तो वो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा पी बाई एच, कॉस थीटा के लिए बी बाई एच, टैन थीटा के लिए पी बाई बी, कॉट के लिए बी बाई पी, सेक के लिए बी बाई एच एंड कॉसेक के लिए पी बाई, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एच बाई बी, एच बाई बी एंड एच बाई पी। ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं पीबीएच रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन हो गया? पीबीएच रिलेशन। मतलब साइन को पी बाई एच में क्या बोलेंगे, तो इसको बहुत तरीका है याद रखने का, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, तो इस तरह से याद रखने से अच्छा है, एक दो बार अगर लिख ले देख ले तो याद हो जाता है पीबीएच रिलेशन। इसके बाद है रेसिप्रोकल रिलेशन, इसको हटा देते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, तो ये हो गया पीबीएच रिलेशन। इसके बाद आएगा रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल मतलब विलोम, विलोम का नियम, रेसिप्रोकल रिलेशन, विलोम का नियम, संबंध। विलोम का संबंध क्या है, किसके किससे साथ है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका उल्टा है, हम लोग को जानना है। तो पहले साइन का उल्टा है कॉसेक, देखो पी बाई एच है तो ये एच बाई पी है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक। उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये सब एक स्पेसिफिक एंगल थीटा के लिए होगा। फिर उसी तरीके से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अगर कॉस है तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि कॉस है बी बाई एच तो सेक है एच बाई बी। उसी तरीके से सेक थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। फिर से टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं हम लोग टैन थीटा, ठीक, ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन और कॉसेक को इंटू करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा। फिर कॉस और सेक को भी इंटू करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा, कॉस और सेक। फिर अगर टैन को कॉट को इंटू करें तब भी हम लोग को 1 मिलेगा। तो ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। क्लियर है? अच्छा, बहुत लोग को याद नहीं रहता तो थोड़ा सा याद देख सकते हैं, सी पहले है एस बाद में है, एस पहले हो गया सी बाद में हो गया, तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है, लेटरल इन्वर्शन हो गया, बट ये इसका रेसिप्रोकल है। फिर उसी तरीके से टी पहले है
टी लास्ट में चला गया, तो tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cosec। क्लियर है? ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। प्रूफ तो दिख ही रहा है, प्रूफ करने की इसको जरूरत नहीं है। अब चलते हैं स्क्वायर रिलेशन। तो स्क्वायर रिलेशन ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल स्क्वायर रिलेशन क्या है? तो पहला स्क्वायर रिलेशन है साइन का अगर स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू 1 होगा। अच्छा एक बात और, ये स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर करें, दोनों बात एक ही है। ये एक वैल्यू है, साइन थीटा क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका वैल्यू का हम लोग को स्क्वायर करना है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख दे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब इसका अगर ये टोटल पर स्क्वायर है, जैसे साइन थीटा का वैल्यू अगर मान लो 3/5 हो गया, तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर मान लो कि इस तरह से लिख रहे हैं, तो इसको अगर इस तरह से लिख दे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू एंगल है। अगर एंगल लेते हैं जैसे साइन स्क्वायर 30, तो अगर मान लो ये स्क्वायर हम लोग का बाहर रहा, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर रहा इस तरह से, तो स्क्वायर में जब अंदर लेंगे तो साइन स्क्वायर और 30 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक एंगल है, एंगल पर स्क्वायर नहीं देंगे। एंगल का स्क्वायर होगा तो 30 का स्क्वायर होगा तो 900 एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर तो होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन साइन 900 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 11-12 में जाएंगे तो। ठीक है, 10 लेवल तक में हम लोग केवल 90 अप टू 90 तक और 0 से 90 के बीच ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये साइन 30 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री एंगल है। क्लियर? तो इतना क्लियर है, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर 1 होगा। फिर दूसरा रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तीसरा रिलेशन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये हो गया तीसरा रिलेशन। 3 स्क्वायर रिलेशन है। किसका किसके साथ है? साइन का कॉस के साथ, सेक का टेन के साथ, कोसेक का कॉट के साथ। यहाँ पर जो रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसमें साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है, तो यहाँ पर स्क्वायर रिलेशन सबका अलग अलग हो गया है, साइन का कॉस के साथ, सेक का टेन के साथ, कोसेक का कॉट के साथ। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे 1 होता है। ठीक है, याद रखने के लिए भी एक ट्रिक बता देते हैं, इस तरह से याद रखना थोड़ा टफ है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो ये याद रहता है, लेकिन ये दोनों याद रहता है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे अच्छा होगा इसको ऐसे ना याद करके हम लोग ऐसे याद रखेंगे। 1 में अगर टेन का स्क्वायर प्लस करते हैं तो ये बन के आता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिर अगर 1 में कॉट का स्क्वायर, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो 1 में अगर कॉट का स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? कोसेक का स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा, तो इस तरह से याद रखना इजी है। साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सी का रिलेशन सी के साथ देख सकते हैं, सी का रिलेशन सी के साथ अगर याद रखना है तो। अच्छा, अब इसका प्रूफ, तो प्रूफ एकदम सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। फिर से एक बार और लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगेन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी यहाँ गौर करेंगे, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। इस थ्योरम को अगर हम लोग एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, वो दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, फिर एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दोनों पक्षों में। क्लियर इतना? तो क्या मिलेगा हम लोग को?
तो एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार बी स्क्वायर से एच स्क्वायर से, क्या मिलता है देखते हैं। पी स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा, कितना लोग 0 लिख देते हैं, 1 हो गया। बी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर मतलब बी बाई पी का स्क्वायर, तो बी बाई पी हम लोग के पास क्या है, बी बाई पी हम लोग के पास है कॉट, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो एच बाई पी का स्क्वायर मतलब एच बाई पी का वैल्यू कॉसेक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। फिर उसी तरीके से बी बी कट के ये 1 आ जाएगा, और ये p बाई बी का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, p बाई बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस p बाई बी क्या है, p बाई बी हम लोग का tan है, tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के कारण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h बाई बी सेक होता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद है h वेच कट के ये 1 आ जाएगा, और ये p बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर प्लस b बाई एच बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये इधर 1 आ गया है, तो ये प्रूफ हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको एक और तरीका से हम लोग प्रूफ देख सकते हैं, जिससे मान लेते हैं ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक पार्टिकुलर एंगल ले ले थीटा, ये थीटा ले लेते हैं एक्यूट एंगल, तो इस थीटा के लिए अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मतलब p बाई एच का स्क्वायर, तो साइन थीटा p बाई एच, p मतलब 3, p का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, h का वैल्यू 5, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस देंगे, b cos थीटा मतलब b बाई एच, तो b हो गया थीटा के लिए 4 बेस, और हाइपोटेनस हो गया 5, तो 4 बाई 5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहां से 3 बाई 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 बाई 25, फिर प्लस 4 बाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 बाई 25, इन दोनों का एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो 25 9 प्लस 16 बन जाएगा 25 बाई 25, 25 बाई 25 करके आ जाएगा 1। इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर हम लोग सबको चेक करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ये रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रिलेशन। तो पहला हुआ पीवीएच रिलेशन, फिर हुआ रेसिप्रोकल रिलेशन, फिर हुआ स्क्वायर रिलेशन। एक है क्वेसेंट रिलेशन, क्वेसेंट का मतलब होता है डिवीजन, भाग का संबंध, तो भाग का संबंध क्वेसेंट का रिलेशन क्या है, क्वेसेंट मतलब डिवाइड, मतलब अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एक तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल कर आएगा। तो जो ज्यादा यूज होने वाला जो क्वेसेंट रिलेशन है, साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा tan थीटा। इसी का उल्टा अगर cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड कर दें तो हम लोग को मिलेगा cot थीटा, क्योंकि tan का उल्टा कौन है, cot, और cot का उल्टा tan, ठीक है। और भी रिलेशन मिल सकते हैं, अगर हम लोग sin को अगर हम लोग tan से डिवाइड करते हैं, sin को अगर हम लोग tan से डिवाइड कर दे तो कुछ रिलेशन मिलेगा, फिर cos को अगर cot से डिवाइड कर दे तो कुछ रिलेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिक है, बेसिक क्वेसेंट रिलेशन, इसको बोलते हैं क्वेसेंट रिलेशन, QUOTIENT, क्वेसेंट रिलेशन। तो ये हो गया क्वेसेंट रिलेशन। और एक रिलेशन है जो कि हम लोग बोलते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर जगह तो नहीं है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेसेंट रिलेशन, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब हो गया कि जब दो एंगल को हम लोग ऐड करते हैं, थीटा और बीटा दोनों एंगल है, एक एंगल मतलब कोण है, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 90 डिग्री। तो हम लोग बोलते हैं कि थीटा बीटा का पूरक कोण है, बीटा थीटा का पूरक कोण है। पूरक कोण मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर दो एंगल को ऐड करते हैं 180 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। यहाँ पर दो एंगल को ऐड करने पर मिल रहा है 90 तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, करके पूरा कर दे रहा है, पूरक कोण, ठीक है। तो अगर दो कोण को ऐड करने पर 90 है तो हम लोग को कुछ रिलेशन मिलेगा टीआर के बीच में। पहला रिलेशन है साइन, अगर 90 डिग्री में से माइनस कर दे थीटा तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर दूसरा उसी तरीके से जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा था,
तो कॉस को अगर 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो मिलेगा हम लोग को साइन थीटा। अभी घबराने का जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा इस रिलेशन का मतलब क्या है, बस अच्छे से कॉपरेट करना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा को लेंगे तो क्या मिलेगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, और इसको उल्टा अगर कर दे cot 90 माइनस थीटा बन जाएगा tan थीटा। क्लियर है? बच गया तीसरा बच गया sec। तो sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, ठीक है। और इसको भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। इसका मतलब क्या हुआ अच्छे समझो, ये रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब है कि अगर थीटा की जगह पर हम लोग कोई भी एंगल पुट करें तो यहाँ पर भी वही एंगल रखेंगे। अगर यहाँ 30 रखते हैं तो यहाँ भी 30 रखेंगे, यहाँ 45 रखेंगे, यहाँ भी 45, यहाँ 60, यहाँ भी 60, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। तो क्या आएगा, अगर मान लेते हैं हम थीटा के प्लेस पे 30 रखते हैं तो 90 में से 30 माइनस हो जाएगा। थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे 30, और यहाँ पर भी 30 रख देंगे cos 30। तो sin 90 माइनस 30 इक्वल टू cos 30 है। तो sin 90 माइनस 30 निकल के आ जाएगा sin 60, और ये बच जाएगा इक्वल टू cos 30। मतलब sin 60 का जो वैल्यू होता है वही इक्वल होता है cos 30 के। ये है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। मतलब कि 60 में क्या ऐड करेंगे तो 90 होगा 30। तो इसका मतलब 60 sin अगर 1 डिग्री ले ले तो 1 में क्या ऐड करेंगे तो 90 होगा 89। मतलब वो cos 89 के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। sin 1 डिग्री का वैल्यू cos 89 के इक्वल। sin अगर 10 डिग्री लेंगे तो उसका वैल्यू cos में 80 डिग्री के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 और 80 को प्लस करके 90 हो रहा है। तो इसका मतलब sin 10 का जो वैल्यू होगा वही cos 80 का वैल्यू होगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। उसी तरीके से अगर cosec में 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा तो वो sec 30 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि cosec का रिलेशन किसके साथ है, sec के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन अलग के साथ है, रेसिप्रोकल रिलेशन अलग है, पीबीएच रिलेशन अलग है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन किसका किसके साथ है। क्लियर है? तो cosec का रिलेशन किसके साथ है, sec के साथ। तो cosec 60 का मतलब sec 30 के वैल्यू के इक्वल होगा। अगर cosec 4 डिग्री लेते हैं तो वो sec में कितना हो जाएगा, 4 में कितना प्लस करेंगे 90 करने के लिए 86 डिग्री। मतलब cosec 4 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो sec 86 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ क्या है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। अगर अभी बताया था मैंने कि अगर ये 90 है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 करना है। तो अगर इस एंगल को थीटा पकड़ लेते हैं तो ये एंगल क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू ले लिए। अब हम लोग साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम देते हैं ए बी सी। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, बी सी। बताए थे बी सी परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस कौन हो गया, हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर BC का वैल्यू हम लोग को पता है 4 और AC का वैल्यू पता है, हाइट AC का वैल्यू पता है 5। तो 4/5 आ गया हम लोग का, साइन A का वैल्यू हो गया 4/5। उसी तरीके से अब साइन अब cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो cos थीटा मतलब cos C मतलब cos थीटा मतलब हो गया बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो गया हम लोग का C एंगल के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस वही रहेगा AC। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं BC का वैल्यू कितना आ गया, BC का वैल्यू 4 और AC का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो ये भी 4/5 आया, ये भी 4/5 आया। मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा जो है निकाले, मतलब ये एंगल के लिए साइन निकाले तो वो 4/5 है। और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, A प्लस C क्या है, A और C को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा। मतलब AC का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, CA का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि साइन 90 माइनस थीटा 4/5 है तो कॉस थीटा भी 4/5 है। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल के आता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सम स्पेसिफिक एंगल का जो वैल्यू हम लोग को याद रखना है उसका भी एक ट्रिक बता देते हैं याद रखने के लिए, जो कि सवाल बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एंगल और ये टी आर ले लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। क्लियर है इतना? अच्छा, तो इसका याद रखना एकदम सिंपल है वैल्यू को। अगर हम लोग को साइन 0 डिग्री निकालना है तो ये जीरो हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, ये फिंगर से ये पहला जो अंगूठा है वो 0 डिग्री 130 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री 90 डिग्री। मतलब ये पहला 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्लियर है? अभी यहाँ 4 पर खत्म किए तो 4 से ही सभी को डिवाइड करेंगे। 0/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्लियर है? और इसका हम लोग क्या करेंगे रूट। तो जब हम लोग रूट करेंगे, इसका भी रूट करेंगे, इसका भी रूट करेंगे, इसका भी रूट करेंगे, इसका भी रूट करेंगे। तो 0/4 करेंगे तो 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0 तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसका रूट करना है तो 0 का रूट 0 ही होगा, तो ये 0 आ गया। अभी 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट क्या निकलेगा? 2। 1 का रूट 1, 4 का रूट निकलेगा 2। 4 का रूट क्या निकला? 2। तो यहाँ 2 पुट करके 1/2 हो गया। अभी 2 से कट के 2 जा 4 तो बचा 1/√2। 1/2 का अगर रूट करें तो 1 का रूट तो 1, 2 का रूट होगा नहीं, तो √2 वैसे ही रह जाएगा 1/√2। तो 1/√2 आ गया इसका वैल्यू। फिर √3/4 ये ऐसे ही रह जाएगा √3 और 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, √3/2। और ये √4/4 बन जाएगा कट के 1 मतलब रूट का 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। मतलब कि साइन 0 का वैल्यू 0, उससे बड़ा साइन 30 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब यहाँ से साइन, जब साइन निकल गया है तो एक वैल्यू निकलने के बाद हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का ठीक उल्टा कर देंगे तो हम लोग का कॉसेक आ जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा, 0 का उल्टा रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1, तो यहाँ 2 लिख दिए, बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1, √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3। फिर अगर 1 का उल्टा करेंगे तो 1। क्लियर है? साइन निकाले तो कॉसेक भी निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कॉस निकालना है, तो कॉस अगर 0 डिग्री निकालना है तो कॉस 0 डिग्री निकालने का मतलब है साइन में कितना निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन से पता कर लेंगे। साइन में 90 डिग्री, क्योंकि 0 में 90 प्लस करते हैं, 0 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 है। तो cos 0 निकालना मतलब sin 90 निकालना, तो cos 0 का वैल्यू जो होगा वो sin 90 के इक्वल होगा, मतलब 1। अब cos 30 निकालना है तो cos जो 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो sin में कितना के इक्वल होगा? 60 के, क्योंकि 30 और 60 का प्लस करने पर 90 आता है। तो sin cos 30 निकालना, cos 30 निकालना मतलब sin में 60 निकालना, √3/2। फिर अब cos 45 निकालना तो sin में 45, cos 45 निकालो या साइन 45 निकालो, दोनों वैल्यू इक्वल है 1/√2। अब cos अगर 60 निकालना है तो साइन में 30 निकालेंगे, cos 60 मतलब साइन 30, cos 60 मतलब साइन 30। ठीक है, तो यहां से साइन 30 कितना हो जाएगा?
1/2, तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। कॉस अगर 90 निकालना है तो साइन 0 निकालेंगे, 0। देखो ये वैल्यू यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, और ये वहीं का वहीं रह गया। क्लियर है? साइन के निकला तो कॉस भी निकल गया। अब यहाँ से tan भी निकाल सकते हैं हम लोग। tan का मतलब साइन बाई कॉस। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। फिर tan निकालना है साइन 45 cos 45। अच्छा समझो, tan निकालना है tan 45, तो tan 45 निकालना है तो हम लोग निकालेंगे साइन 45 बाई cos 45, और साइन 45 का जो वैल्यू ऊपर cos 45 नीचे, इस तरह से निकाल लेंगे। तो साइन 45 1/2 कट के 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से इतना बाई इतना करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3/1, √3। फिर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी। इसको याद रख लेंगे, tan 0 का वैल्यू 0, उससे बड़ा tan 30, तो tan 30 का वैल्यू 0 से बड़ा होता है 1/√3, 1/√3 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा √3, √3 से बड़ा इन्फिनिटी, 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनिटी। क्लियर है? बढ़ते जा रहा है, जैसे एंगल बढ़ा है वैसे वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसको याद रख लो, 0, 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनिटी। क्लियर है? अब अगर tan से अगर कॉट में जाना चाहे तो कॉट में जा सकते हैं। तो पहले कॉट निकाल लेते हैं। यहां पर हम लोग एक और टेबल ले लेते हैं, कॉट। तो कॉट tan का उल्टा, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। यहां पर हम लोग लिख देते हैं कॉट और ये लिख देते हैं सेक। तो कॉट निकालना है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा होता है √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। कितना लोग 1 का उल्टा 0 लिख देते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 1 ही आएगा। √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0, 1/0 का उल्टा 0/1, 0/1 क्या होता है 0, 1/0 इन्फिनिटी होता है। फिर sec थीटा मतलब cos का उल्टा, cos 1 है, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1 मतलब √2, 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 0 का उल्टा करेंगे इन्फिनिटी। तो ये sec का वैल्यू आ गया। अगर cos पता है तो sec निकल जाएगा, sin पता था तो cosec निकाल लिया उल्टा करके, फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से cos निकाल लिए, sin बाई cos करके tan निकाल लिए, tan का उल्टा कर दिए रेसिप्रोकल तो cot निकल गया, cos का रेसिप्रोकल कर दिए तो sec निकल गया। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कंप्लीट करके हम लोग बहुत सारा सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का अप टू क्लास 10th तक का स्टैंडर्ड का ये सारा रिलेशन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़े? पहले पढ़े हम लोग पढ़े पीबीएच रिलेशन, फिर पढ़े रेसिप्रोकल रिलेशन, फिर स्क्वायर रिलेशन, क्वोशिएंट रिलेशन भी, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, फिर उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये सभी रिलेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स अगर हम लोग को अच्छे से याद है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारा पार्ट बाय पार्ट एक्सरसाइज करके दिया गया है, लेकिन हम लोग सारा फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए एक बार में ही समराइज करके समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे, तो सारा फॉर्मूला कौन से चैप्टर में कौन से एक्सरसाइज में डिस्कस होगा बाद में बताएंगे। क्लियर है?